बाइबल कहती है हर चीज को बनाने वाला कोई ना कोई होता है, परंतु जिसने सब कुछ बनाया है वो परमेश्वर है। खुदा के पाक कलाम में लिखा है सब कुछ बनाने के बाद उसे मनुष्य बनाया। हर चीज शब्द से बनाई गई, लेकिन मनुष्य हाथों से रचा गया, उसे मिट्टी से बनाया गया। और जानते हैं जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को और मनुष्य को बनाया, सब कुछ बाद में आया। परमेश्वर ने मात्र उन्हें एक आज्ञा दी कि इस गार्डन में जहां पर मैं तुम्हें रहने के लिए दे रहा हूं, तुम सब कुछ खा सकते हो, पर एक फल मैं चाहता हूं तुम उससे न खाओ। आप जानते हैं उस पेड़ का नाम क्या है? भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। अगर आप बाइबल को और गहराई से पढ़ो तो एक्चुअली इस पेड़ का नाम है इंडिपेंडेंट लाइफ। एक ऐसी जिंदगी जिसमें आपको खुदा की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने कहा तू सब जान जाएगा, मतलब तुझे मेरी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इट्स कॉल्ड इंडिपेंडेंट लाइफ। लेकिन वहीं पर एक और पेड़ था जिसको कहते हैं जीवन का वृक्ष, जिसका एक्चुअली अर्थ है अ लाइफ हु डिपेंड ऑन गॉड। हम सभी जानते हैं आदम ने एक ऐसा पेड़ चुना और उसे खाकर बाइबल कहती है मनुष्य पापी बना। और जब परमेश्वर ने यह देखा कि हम पाप में गिर गए, तब परमेश्वर ने घोषणा की एक स्त्री का बीज आएगा, वो शैतान को कुचलेगा और हमें बचाएगा। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने इस बात को नोटिस किया। जब आदम पाप में गिरा तो परमेश्वर आदम से कहता है तू बहुत मेहनत करेगा, हवा को कहता है मैं तेरा पेन बढ़ाऊंगा। लेकिन क्या जानते हैं आप, उससे शैतान को एक व्यक्ति के बारे में बताया। उसने कहा हे शैतान, हे सांप, स्त्री का बीज तुझे कुचलेगा। और जब शैतान ने यह बात सुनी, वो जान गया कि परमेश्वर एक मनुष्य के बारे में बात कर रहा है। और जब आदम का पहला बेटा जन्मा, आप देखिए उन दोनों बच्चों के अंदर एक ने दूसरे का कत्ल करवाया। हमारी बाइबल कहती है केन ने हाबिल को मार दिया, क्योंकि शैतान को लग रहा था यही वो बीज। लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है, उसके बाद नबी जो थे वो वापस बोलना शुरू करते हैं कि वो आएगा। और एक समय था जब मूसा पैदा होता है, तो फिर से बातें उठती हैं। और आपने देखा मूसा के समय बच्चों के कत्ल हो रहे हैं। वो वापस उस बीज को मारने के पीछे आया, लेकिन वो उसे नहीं कर पाया। उसके बाद भी बाइबल कहती है नबी बात करने लग गए। यशाया कहता है एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। यिर्मयाह कहता है ईशी के ठूंठ से एक जड़ निकलेगी जिससे बहुत से लोग धर्मी ठहरेंगे। मलाकी बाइबल कहती है इज़राइल के ऊपर एक सूर्य उदय होगा जिसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। हर भविष्यवक्ता बाइबल कहती है उसके आने के बारे में बात कर रहा था। इवन अन्य जाति भी जानते थे कि एक आएगा जो हमें बचाएगा। इसलिए बाइबल कहती है सबसे पहले उसे ढूंढने ज्योतिषी आए थे। इवन जब यीशु सामरी स्त्री से बात करता है तो वो भी कहती है हां, मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है, जब वो आएगा तो हम जान जाएंगे। हर कोई उसका वेट कर रहा था। और जब बाइबल कहती है ज्योतिषी, वाइज मैन चलते चलते, यात्रा करते करते, उस स्टार को फॉलो करते करते जब इज़राइल पहुंचते हैं, वो सीधा राजा हेरोदेस के महल में जाते हैं। उन्हें लग रहा था राजा है तो पैलेस में ही पैदा होगा, लेकिन वो ये नहीं जानते थे ये राजा बहुत अलग किस्म का राजा है। ही इज अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ किंग। और वो लोग वहां जाके कहते हैं हेरोदेस, हमने सुना है मसीह का जन्म हुआ है, यहूदियों के राजा का जन्म हुआ है। और जानते हो उस समय भी बच्चों के कत्ल हुए। वैसे मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं, यीशु के आने पर सारे बच्चे मर गए, उसके दोबारा आने पर सब बच्चे जाएंगे। ऑल विल बी।
बड़ों का पता नहीं है, अगर वो अच्छी जिंदगी जिएंगे तो शायद जा सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए तो मैं कह सकता हूं खुदा तुम्हें जरूर लेगा। अगर बड़े भी मन फिराएंगे तो वो भी जाएंगे। और जब उन्हें पता चला कि ये बंदा कह रहा है उसका जन्म हुआ है, आपने देखा फिर से बच्चों के कत्ल हुए। शैतान को लग रहा था फिर से सीट को मारना है, लेकिन मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं वो नहीं कर पाया और वो हमारे बीच में आया। बाइबल कहती है राजा हेरोदेस के दिनों में एक स्वर्गदूत आता है और मरियम से कहता है, हे मरियम भयभीत न हो, तुझे एक पुत्र उत्पन्न होने वाला है, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। और हमारी बाइबल कहती है वो हमारे बीच में पैदा हुआ। गॉड बिकेम अ मैन। आप जानते हैं यीशु ने आपको पाने के लिए क्या छोड़ा है? मुझे माफ करिए, मैं किसी को ताना नहीं मार रहा हूं, बट मैंने देखा है जो प्यार करता है उसकी तरफ हम देखते नहीं हैं, जो हमें पूछते भी नहीं हैं हम उनके पीछे पागल हैं। मैंने अपने जीवन में ये बातें लोगों की जिंदगियों में देखी है। जो परमेश्वर उनसे प्यार करता है वो उसकी तरफ नहीं देखते, वो लोगों की तरफ देखते रहते हैं। उनका फोकस व्यक्ति है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर 2025 में अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना, खुदा से कहिए लोगों के प्रति मेरी उम्मीदों को खत्म कर। आप बहुत खुश रहेंगे, आप बड़े आशीषित रहेंगे जब आप परमेश्वर से ये कहेंगे, प्रभु मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, इसका मैसेज आएगा, इसका कॉल आएगा, कब ब्लू टिक दिखाएगा, कब ये होगा, कब वो होगा, बहुत टाइम वेस्ट हुआ है हमारा। आप जानते हैं यीशु मसीह जो कुंवारी के अंदर आया वो क्या छोड़ के आया था? आप जानते हैं स्वर्ग उसके सामने झुकता है। बाइबल कहती है स्वर्गदूत जिनके पूरे बदन पर आंखें हैं वो उसके सामने झुकते हैं। उसे कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, जो था और जो है और जो आने वाला है। आप जानते हैं वो आपको पाने के लिए सब कुछ छोड़कर आए, सिर्फ आपको पाने के लिए। Jesus died for the world, it's a history. Jesus died for me, it's a testimony. यह न कहें कि सिर्फ वो दुनिया के लिए मरा, वो आपके लिए मरा। हमारी बाइबल कहती है वो आया, एक चरनी में पैदा हुआ, और बाइबल कहती है एक दिन जब वो 30 वर्ष का हुआ वो यरदन नदी पे आता है और परमेश्वर दरियाए यरदन पर उसके ऊपर एक अभिषेक भेजता है और उस वहां से वो अपनी सेवा शुरू करता है। और मैं उसकी सेवकाई का एक छोटा सा भाग मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारी बाइबल कहती है जब उसने अपनी सेवकाई शुरू की तब जानते हैं वो अधिकतर किन लोगों से मिला? ऐसे लोगों से जिनको समाज धिक्कारता है, ऐसे लोग जो कास्ट आउट थे, ऐसे लोग जिनसे कोई प्रेम नहीं करता था। आप कभी नहीं देखोगे यीशु हेरोदेस के पास गया, पिलातुस के पास गया, रिच लोगों के पास गया, लेकिन वो हमेशा ऐसे लोगों के पास गया जो अपने ही नजर में गिरे हुए थे और सबको उससे कलेक्ट किया। ये उसकी सेवकाई की सबसे मुख्य बात थी। जकई कौन था? सामरी स्त्री कौन थी? पतरस कौन था? मरियम मगदलिनी कौन थी? जकई कौन था? एक से एक गुनहगार लोगों के पास हो गया, ऐसे लोगों के पास कि अगर वो आज हमारी कलीसिया में आ जाएं तो शायद हम उनके पास में न बैठे। इसलिए बाइबल कहती है पूरी इजराइल में उसका एक नाम फेमस हो गया, पापियों का मित्र। जकई कौन था? जब यीशु उसके घर जा रहे थे सब कह रहे थे देखो वो एक पापी के घर में जा रहा है,
सारी वो स्त्री कौन थी जो उसके पांवों को धो रही थी? सब वहां से साइड हो गए कि ये तो कुछ भी नहीं है। अगर होता तो उसको पता होता कि कौन सी है ये स्त्री जो उसके पांव धो रही है। पतरस ने मछलियां पकड़ने के बाद उसे कहा, चला जा, मैं पापी हूं। आपने कोई महान काम नहीं किए थे कि उसने आपको चुना। हमारी एक ही क्वालिफिकेशन थी, हम उल्लासनगर के सबसे बड़े पापी थे। अगर आप में से कोई ऐसा है जो कहता है मैंने बिल्कुल पाप नहीं किए हैं, कृपया अंत में मिले ताकि मैं आपके अंदर से सेना निकाल पाऊं। बाइबल कहती है मनुष्य की दृष्टि में वो समय शुद्ध समझता है, फिर भी उसकी मैल दूर नहीं हुई है। यूहन्ना कहता है तुम में से अगर कोई यह कहता है कि मैंने पाप नहीं किया है, तो वह अपने आप को धोखा देता है। हम सब ने पाप किए, ऐसे पाप जो हम मान नहीं सकते लोगों के सामने। हमें पता है कि हम लोगों की नजरों में गिर जाएंगे। खुदा के पाक कलाम में लिखा है जब उसने अपनी सेवकाई शुरू की, वो धर्मियों के पास नहीं, वो पापियों के पास गया। एक दिन उसे सारे गुनहगारों को कलेक्ट किया, उनके साथ बैठा हुआ था और उनके साथ भोजन कर रहा था। तब उन दिनों में फरीसी, कहिए फरीसी, उस फरीसी, आप जानना चाहते हो फरीसी कौन होते? फरीसी का मतलब होता है फुल ऑफ नॉलेज, जीरो इन लव। ज्ञान से परिपूर्ण, प्रेम है। किसी ने मुझसे पूछा, सूरज भाई ये लोग आजकल कहां रहते हैं? मैंने कहा हमारे अंदर। जो ईमानदार है ना वो जान लेगा कि हाँ थोड़ा बहुत मैं भी ऐसा हूं। और जब उन्होंने यीशु को देखा कि वो पापियों के साथ बैठा है, उन्होंने उसके चेलों से कहा ये कौन है? पतरस ने कहा ये हमारा गुरु है, ये हमारा प्रभु है। बोलता है पवित्र है तो इनके साथ बैठा है। तब लिखा है यीशु ने मुड़ के उनको कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूं। मुझे एक व्यक्ति बता दीजिए, मैं उसको फॉलो करना चाहता हूं जो इस दुनिया में आया और कहे मैं पापियों के लिए आया। हर कोई अच्छे लोगों से मिलता है, हर एक अपनी फेलोशिप जो है वो अच्छे लोगों के साथ रखता है। एक हमारा खुदा है जो पापियों के साथ रहता है। मैंने क्रिसमस से 10 दिन पहले ये स्टडी करना स्टार्ट की कि जीसस कैसे कैसे लोगों से मिलता था, और मुझे एक भी डिसेंट व्यक्ति नहीं मिला। कि एक आदमी था और वो मस्त प्रार्थना कर रहा था और प्रभु ने उसको कहा मेरा चेला बनेगा क्या? या यीशु बाइबल कॉलेज में गया, हे तुम लोगों ने बाइबल स्टडी पूरा किया? यस, फॉलो मी। एक से एक पापी, एक से एक गुनहगार। इसलिए पौलुस कहता है जहां पाप अधिक हुआ वहां अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ। कभी आपने इस बारे में सोचा है वो आपके पास क्यों आया? आपको लगता होगा नहीं 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 पास्टर, मेरे पास यीशु नहीं आया, मेरे पास कोई व्यक्ति आया था सुसमाचार के लिए। हमारी बाइबल कहती है परमेश्वर हमारे द्वारा हर एक से विनतियां करता है कि आओ और मेल मिलाप करो। वो व्यक्ति नहीं था, वो परमेश्वर था जिसने किसी के बदन का इस्तेमाल किया आप तक पहुंचने के लिए। और बाइबल कहती है वो हमारे बीच में आया, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होके उसने हमारे बीच में डेरा किया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए, हो सकता है आप इस सभा में पहली बार आए हुए हैं, हो सकता है आप किसी के इनविटेशन से यहां आए। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु धर्म नहीं, यीशु जिंदगियां बदलते हैं।